कुछ लिखा था। सो कल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है। उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, रिमाइंडर, इसको देखा है। ठीक है, आज रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। पहले रिलेशनल ऑपरेटर, अगर मैं आपको पूछूं कि ये 10 है और मान के चलो थोड़ा सा इसके आगे लिखता हूं मैं 20, और यहाँ पूछता हूं मैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। चलो बताइए, इस इन दो वैल्यूज में रिलेशन क्या है? 10 एक है, 20 एक है। बोलिए, चलिए। यहाँ पे मैंने लिखा 10। हाँ, और एडिशन का पूछते हैं। क्या हुआ? रिलेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह के नहीं रिलेशन नहीं आगे नहीं 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 नहीं। रिलेशन क्या है? क्या दिखता है तुम्हें? ये 10 का एक ब्लॉक है, ये 20 का ब्लॉक है। क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? बोलो। अरे कोई भी देखेगा इसको तो सीधे सीधे बोलेगा ना कि ये जो 10 वैल्यू है ये 20 से कम है, या फिर ये 20 है ये 10 से ज्यादा है, राइट? सो रिलेशन हम कैसे बोलते हैं? किसी के साथ भी किसी का भी रिलेशन अगर होता है तो वो क्या होता है? एक्चुअली वो कंपैरिजन होता है भाई। समझ लो, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कैसे की जाती है, कैसे क्या करते हैं हम? ये एमएससी अच्छी है या एमटेक अच्छा है, कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयर ही करेंगे ना उससे। कोर्स मटेरियल क्या है क्या नहीं है उससे कंपेयर ही करेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि रिलेशंस हमेशा कंपैरिजन देते हैं। जैसे कि आप आपके घर में खड़े हो, आपके साथ एक इंसान है, मान के चलो उसकी उम्र आपसे लगभग 30-40, 20-30 साल बड़ी है। तो क्या हो सकता है ये? तो हम सोच सकते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, राइट? मान के चलो एक लेडी खड़ी है जिसकी उम्र आपसे 3-4 साल छोटी है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यार ये तुम्हारी बहन है, सिस्टर है। सो ऑन व्हाट बेसिस, किसके बेसिस पे हमने ये रिलेशन किया है? कंपैरिजन करने के बेसिस पे। समझ रहे हैं? ये रियल लाइफ फैक्ट है। यानी कि अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर देखना चाहेंगे तो हमको किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच कंपैरिजन करना आना चाहिए, राइट? सो रिलेशनल ऑपरेटर का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 10 है ये 10 20 से कम है। व्हाट इज दैट नाउ? दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। समझ गए? यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं? लेस देन होगा, इसको बोलेंगे लेस देन। ग्रेटर देन होगा, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। फिर क्या होगा? इक्वल टू भी हो सकता है ना, दोनों की वैल्यू एक भी हो सकती है। मान के चलो यहाँ 10 है और यहाँ पर भी 10 ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू होता है असाइनमेंट के लिए। ये होगा डबल इक्वल टू। क्या होगा? डबल इक्वल टू। यानी कि अगर रिलेशनल ऑपरेटर में रिलेशंस चेक करने हैं हमें, तो एक ऑपरेटर और हो सकता है, इसको बोलेंगे इक्वल टू। ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है लेस देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। और क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और क्या हो सकता है? नॉट इक्वल टू। ऑब्वियसली क्या हो सकता है? नॉट इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स के जरिए ही हम किसी भी ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। और ये सब क्या कर रहे हैं? अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो इस इन ऑपरेटर्स को, जहां कहीं के हाँ। ऐसे ऑपरेटर्स दिखाई देंगे आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। वो किस टाइप के ऑपरेटर्स में आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है हमेशा दो ऑपरेंड्स या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच का कंपैरिजन होता है। क्या होता है?
कंपैरिजन, तो इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम सुविधा के लिए बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ये ऑपरेटर्स धीरे धीरे देखेंगे ये क्या करते हैं, ये भी देखेंगे प्रोग्राम में। तो चलो एक एक करके देखते हैं, प्रैक्टिकली चलेगा। कंसेप्ट तो समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। कंसेप्ट यस सर। हो इट्स वेरी इजी, बहुत इजी हो। कंसेप्ट है। हम हमेशा याद ये करते हैं, लेकिन हम कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे इसमें भी आ जाएगा प्रैक्टिकल, या हमारे कंप्यूटर के इसमें भी आ सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने, राइट? तो लेकिन यही है कि हमको सोचने का मौका मिला है आज, तो हम उस तरीके से सोचेंगे। क्या हुआ इसको, एक मिनट ओपन हो रहा है। ओके सर। चलो, सो इसी को यूज करते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले लेस देन का ऑपरेटर यूज करता हूँ। ये लेस देन कैसे होता है, देखो एक छोर पहली तरफ है और दो छोर दूसरी तरफ है, राइट? अब जो जो छोर पहली तरफ है और वो पहले आता है तो उसको लेस देन ऑपरेटर बोला जाता है। ये जो है सामने दिख रहा है आपको, वो लेस देन ऑपरेटर है, राइट? समझ में आया लेस देन ऑपरेटर किसे बोलते हैं? अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यस देखो ए इज लेस देन बी, ऐसा मीनिंग हो रहा है, बराबर है? इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यस। ए इज लेस देन बी, ऐसा ही हो रहा है ना? अभी ए में भी क्या वैल्यू है, 15 वैल्यू है। बी में क्या वैल्यू है, बी में क्या वैल्यू है बताइए, 3 ट्रू वैल्यू ट्रू। है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बताइए? फॉल्स है। यस एग्जैक्टली, ये फॉल्स है, राइट? तो अब जो सी में जाएगा ना सर, ये भी फॉल्स ही जाएगा। तो देखते हैं रिटर्न में क्या आता है हमें। कंपाइल किया, रन किया, देखो 0 आ गया। अगर ये ट्रू होता, अगर यहां पर इसकी वैल्यू 30 होती मान के चलो, अब ये क्या आता, ट्रू आता, यानी कि 1 ट्रू। आता। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उससे रिटर्न क्या आता है, बुलियन वैल्यूज में आ जाती है, ट्रू या फॉल्स में, राइट? लेकिन हम इसको बुलियन सर वैल्यूज को बुलियन किस, का क्या? बुलियन यानी ट्रू एंड फॉल्स, ये जो ट्रू और यस सर। फॉल्स बोल रहे हैं ना हम, उनको बोलते हैं बुलियन। बुलियन एक डेटा टाइप होता है, तो वो यहाँ फॉल्स पर। को हमेशा जीरो बोलते हैं जैसे। हाँ फॉल्स, मैंने बोला ना कि ट्रू और फॉल्स, इसको कंप्यूटर को भाषा किसकी समझ में आती है, ऑन और ऑफ की ट्रू भाषा। फॉल्स। ऑन रहेगा तो 1 रहेगा, ऑफ रहेगा तो 0 रहेगा। तो उसी तरीके से ट्रू रहेगा तो 1 रहेगा, फॉल्स रहेगा तो 0 रहेगा, राइट? तो हम इसको डेसिमल में, क्योंकि हम इसको इंटीजर में प्रिंट करवा रहे हैं ना यहाँ पे, राइट? यहाँ पर कहाँ प्रिंट, कैसे यस प्रिंट सर। करवा रहे हैं, डेसिमल में, यानी इंटीजर में प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फॉल्स का मीनिंग क्या है, 0 है। तो वो क्या करेगा, हमको 0 ही देगा। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये क्या करेगा, हमको 1 देगा, वन। राइट? समझ रहे हैं? तो ये लेस देन ऑपरेटर अभी यस सर। अच्छे से समझ में आया आपको? यस ओके। उसी तरीके से ग्रेटर देन ऑपरेटर है। अब ये ग्रेटर देन अगर यहां पर यूज करते हैं तो यहां पर ये सही स्टेटमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना भाई, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है, क्योंकि 15 की वैल्यू 30 यस। की वैल्यू से कम है, राइट? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है, यानी इसका भी रिटर्न क्या आएगा हमको, 0 आएगा, राइट? अब मान जीरो। के चलो, हाँ अब मान के चलो कि मैंने दिखाया था वहां पर, बोला था आपको कि इक्वल टू भी है, राइट? अब इक्वल टू है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है दोनों साइड की वैल्यू एक ही है। देखते हैं एक ही है क्या, नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, सर देखो बेटा। उसमें सिंगल सिंगल इक्वल भी ले सकते हैं ना, सिंगल इक्वल जो नहीं आपने नहीं, डबल अगर इक्वल दिया सिंगल हुआ इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है भाई, सिंगल इक्वल टू का मीनिंग होता है असाइनमेंट, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी सिंगल इक्वल टू में। ओके। ये हम कल देखा ना हमने, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में यस सर। जाएगी। यस यहाँ सर। पे 15 वैल्यू ए में जा रही है, 30 वैल्यू बी में जा हाँ। रही है। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके बराबर है सर। ना? सो कंपैरिजन के लिए हमेशा यस सर। प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू रहता है। किसी किसी प्रोग्रामिंग में ट्रिपल इक्वल टू भी मिलेगा आपको आगे, ये मैं समझाता हूँ, उस जब जब आएगा तब समझाता हूँ, अभी नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, सिंगल इक्वल टू है तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू है तो रिलेशनल ऑपरेटर है। समझ में आया? तो ये जो यस सर। ऑपरेटर मैंने अभी यूज किया है, इसकी जो वैल्यू रिटर्न आ रही है इस स्टेटमेंट की, इस
स्टेटमेंट की ये वैल्यू जा रही है सी में। क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस सिंगल इक्वल टू से, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में जाती है। समझ आया? यानी कि अगर यहां हाँ पर ऐसा रहता 30 = 30, तो क्या आता मेरा? ट्रू आता, और मुझे क्या मिलता? आउटपुट 1 मिलता, राइट? ट्रू आता और मुझे 1 मिलता, राइट? समझ आया? यस सर। हाँ। पक्का समझ में आ रहा है ना, या कंफ्यूज हो रहा है कुछ? नो सर, क्लियर सर। ओके। अब देखते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग थोड़ा सा उसी तरीके से जैसे लेस देन का था। अब देखते हैं ये क्या बोलता है। ये कंपेल किया, रन किया, और इसकी वैल्यू 1 आ गई। देखो, लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या है? पहले तो उसने क्या चेक किया, ये वैल्यू कम है क्या? अभी ए में कौन सी वैल्यू है हमारी? 15 है। 15 है। बी में कौन सी वैल्यू है? 30 है। तो उसने पहले चेक किया लेस देन, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, राइट? उसके बाद और चेक किया उसने। क्या चेक किया उसके बाद? और उसने चेक किया 15 इक्वल टू 15 है क्या, इस तरीके से। तो इसका तो वैल्यू फॉल्स आ गया, राइट? इसका तो फॉल्स आ गया। अब क्या करता है ये, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो वो रिटर्न में ट्रू देगा। दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू आती है तो वो रिटर्न में ट्रू देगा। यानी कि हम बोलते हैं ना कि इसकी वैल्यू इसके कम है, या फिर इससे इतनी ही है, लेस देन और इक्वल टू, राइट? तो इस तरीके से लेस देन इक्वल टू को हम समझ पाएंगे। समझा या नहीं समझा? ये इसमें एक ही ऑपरेशन में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इस ऑपरेशन में ना दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है? ये जो मैंने अभी बताया आपको, 15 = 30, 15 > 30, ये पहले चेक होता है। अगर इसका ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। पहले वो दोनों भी चेक करेगा। पहले ये चेक करेगा, उसके बाद दूसरा चेक करेगा। और दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू ट्रू आती है तभी वो रिटर्न में ट्रू करेगा। दोनों वैल्यूज फॉल्स आती है तो बिल्कुल फॉल्स करेगा। उससे अलावा कोई भी, किसी भी इसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो वो रिटर्न में ट्रू करेगा। जैसे कि यहां पर मैं बोलता हूं, यहां पर 30 है, राइट? अब दोनों की वैल्यू एक ही है, बराबर है कि नहीं? तो ये पहले चेक करेगा कि कम है क्या, ए की वैल्यू बी से कम है क्या। वो नहीं है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू तो ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 30 = 30 है, राइट? दोनों वैल्यूज सेम ही यस है सर। ना, दोनों वैल्यूज यस सेम सर। ही है। तो वो क्या करेगा, ये जो ट्रू वाला स्टेटमेंट है ना उसको पकड़ेगा और उसी को हमको देगा। यानी वो फॉल्स का स्टेटमेंट हमको बोलेगा नहीं कि ये फॉल्स है। वो क्या बोलेगा? हमेशा ट्रू ही बोलेगा। हमेशा क्या बोलेगा? ट्रू ही बोलेगा। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर 300 दे दिया, अब तो फॉल्स आ रहा है, दोनों भी फॉल्स आ रहे हैं, लेस देन भी फॉल्स आ रहा है। नहीं सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 300 देते हैं ऊपर में। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? 300, यहाँ पर 300, 200 इज। यानी कि ये भी फॉल्स आ रहा है और ये भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 300 = 30, राइट? ये भी फॉल्स आ रहा है। ऐसी ही सिचुएशन में सिर्फ सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में क्या देगा वो? फॉल्स लौटाएगा, फॉल्स। यानी कि जीरो। जीरो लौटाएगा। यानी कि जीरो लौटाएगा, राइट? देखते हैं, हाँ। कंपाइल किया, रन किया, देखो जीरो लौटा। सिर्फ ये सिचुएशन में। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो हमेशा 1 लौटाएगा, या फिर ऐसी भी सिचुएशन है, ऐसी भी, तो भी वो 1 ही लौटाएगा, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, राइट? उसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। यहां पर वो क्या करेगा? पहले पहले चेक करेगा कि वैल्यू ग्रेट है क्या, ग्रेटर है क्या, या और दूसरी चेक करेगा वो इक्वल टू है क्या। अगर पहले दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू आ जाता है तो वो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट करेगा। अभी तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से ग्रेट नहीं है, ज्यादा नहीं है, उससे कम है, राइट? अब इसको ही अगर उल्टा करते थे तो हम, हमारा वैल्यू ट्रू आ जाता था। देखो ट्रू आ गया, 1 आ गया, राइट? समझ रहा है ना? यस। यस सर। पक्का? यस। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या बचा अपना? नॉट इक्वल टू, ठीक है? नॉट इक्वल टू। अब क्या होता है इसमें नॉट इक्वल टू में? देखो, इसको पहले मैं कंपाइल करता हूं और रन करता हूं। सर देखो इसका नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग, बताता नॉट हूं मैं, इक्वल टू के लिए हमने। बताता हूं, रुको 2 मिनट रुको। इसका पहले रिजल्ट देखो, क्या रिजल्ट आया है? 1 रिजल्ट आया है, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो भी स्टेटमेंट लिखा है ट्रू है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है?
ए इज, अब ये नॉट जो है सिंबल, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। वन जहां लिखा है ना आपके नोट पैड कीपैड पे वन लिखा होगा, हाँ वहां सर। पर शिफ्ट प्रेस करके हाँ, वो आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका उद्गारवाचक मतलब चिन्ह, नॉट। राइट। ओके सर। उद्गारवाचक चिन्ह, हम्म, और उसके आगे क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा है। अब ये क्या करता है, ये देखता है कि पहले इसका वैल्यू इससे बराबर है क्या। अगर ये बराबर है तो वो क्या करेगा, इसको फॉल्स देगा। और अगर बराबर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 30। ए और बी की दोनों की वैल्यू अगर कंपेयर की जाए तो ये इक्वल टू नहीं है। और यही स्टेटमेंट बता रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि भैया दोनों दोनों वैल्यूज इक्वल टू नहीं है, यानी कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो सी में क्या जाएगा फिर, वन जाएगा, समझ रहे हो, वन जाएगा, नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पे 30 होता तो क्या जाता बताइए। जीरो। हाँ, अगर यहाँ पे 30 होता तो क्या होता बताइए। वन ही बोलो। होता ना सर, नॉट इक्वल टू। हाँ नहीं, लेकिन उसका आउटपुट तो आता ना कुछ, बोलो। वन मिनट सर। वन हाँ आता, सर, वन मिनट। कैसे वन आता है यार, यस। जीरो आता ना सर। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम नहीं है ऐसा बोल रहा है ना, और यहां पर तो सेम है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तुम्हारा। समझ नहीं रहा है, यस सर। दीज आर नॉट इक्वल इक्वल टू, टू है ना यस सर, ये, 30। नॉट इक्वल टू है ना वो। यस सर। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन हमने क्या वैल्यू दी हाँ। है, सेम वैल्यू दी है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हाँ, अब फॉल्स जाएगा, और सेकंड हमको फॉल्स। रिटर्न में जीरो मिलेगा, राइट। समझ रहा है। तो इस तरीके से हम यस सर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बेहद अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ ज्यादा ये नहीं क्रिटिकल या हार्ड नहीं है ये, समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें जितने होते हैं हमने सब ले लिए अभी, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, सब ले लिए इसमें से, ठीक है ना। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, राइट। समझ में आया। यस सर। अब यस सर। होता यह है कभी कभी, अब होता यह है कभी कभी कि जो अभी आपने लिखा था स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है आपने, ये इसको हटा देता हूं मैं, और यहाँ पर आपने ऐसा लिखा है स्टेटमेंट। अब होता क्या है कि हमेशा ऐसी ही स्थिति नहीं रहती है कि एक ही कंडीशन चेक करनी है, कभी कभी दूसरी भी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, कभी कभी तीसरी भी। जैसे कि यहाँ पर सी इक्वल टू, मैं और एक वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे 56 ऐसे कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दे देता हूँ 15 ऐसी वैल्यू। अब मुझे बताइए, ये तीनों में से बड़ा कौन है, सी। क्यों, किस लिए बड़ा है वो। सी 56। हाँ, क्यों बड़ा है बताइए ना, रीजन क्या है उसका। 56 इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ग्रेटर देन ए एंड बी, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोग्राम में हमको क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। पहले लिखना पड़ेगा ए इज लेसर देन बी, ऐसा कुछ लिखना, या फिर ऐसा लिखेंगे सी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा लिखेंगे पहले में, और दूसरे में लिखेंगे सी इज ग्रेटर देन बी। अगर ये दोनों ट्रू आता है तभी तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू आएगा, बराबर है कि नहीं। यस सर। हाँ। इसी बेसिस पे लिया ना आपने डिसीजन अभी। अभी आपने क्या बोला कि सी यस सर। सबसे बड़ा है, राइट। तो सी सबसे बड़ा कैसे कंपेयर यस। किया आपने, सी को पहले ए से कंपेयर किया, सी को बाद में बी से कंपेयर किया, और सी को ए से कंपेयर करके आपको पता चला कि ये ए से बड़ा है, और फिर बी से कंपेयर करके पता चला कि सी की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, यानी कि दोनों से बड़ी है, राइट। अब सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि आपको बहुत सारे कंपैरिजन एक ही लाइन में करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंपैरिजन एक ही लाइन में करने पड़ते हैं, या कि एक ही स्टेटमेंट में करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। इट्स वेरी क्लियर, अभी समझ में आया। अभी हमने क्या किया, ए को पहले बी से, यानी मैं ए लिखता हूं क्योंकि समझ में आया आपको, ए इज ग्रेटर देन, अपने बी किया, और फिर किया ए इज ग्रेटर देन सी।
तभी तो जाके आपको समझ में आया कि ये सब एक ही है। अगर ऐसा करना होता तो आप कैसे करते थे फिर इसको? दो स्टेटमेंट में लिखते थे, राइट? दो स्टेटमेंट में लिखते थे, दो दो स्टेटमेंट लिखना पड़ता था। और लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दोनों को कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के लिए देर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने लॉजिकल ऑपरेटर है? सिर्फ तीन है, सिर्फ तीन। पहला होता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड इसको बोला, इसको लिखा जाता है ऐसे, डबल एंड साइन से। फिर होता है लॉजिकल, लॉजिकल और इसको लिखा जाता है पाइप सिंबल से। ये पाइप सिंबल कहाँ पर है आपके ये जो एंटर के ऊपर वाला स्लैश होता है ना, बैक स्लैश, जिसमें हम स्लैश एन लिखते हैं, उसी की में होता है पाइप। तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके उसको यूज कर सकते हो। ये होता है लॉजिकल ऑप। और एक और होता है लॉजिकल नॉट। तो ये लॉजिकल नॉट लिखा जाता है सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क से। समझ में आया कैसे लिखा जाता है? यस सर। ये तो समझ में आया होगा कि क्यों क्यों यूज किया जाता है। यूज किया जाता है इसलिए कि आपको अगर एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा एक से ज्यादा क्या करने हैं, कंडीशंस चेक करने हैं, तब वो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देर आर ओनली थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है? तो ये जो लॉजिकल एंड है इसको पहले देखते हैं, ठीक है, चलेगा? ओके सर। चल चलेगा सर ना? सर, एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, पूछे मैं। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जी, मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर भी सुना था सर, ये क्या में आता है सर, ये टर्नरी आएगा ऑपरेटर? आएगा आएगा भैया, आएगा, आगे आएगा, ठीक ओके है? ओके सर। आगे आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ। मान के जी चलो सर। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम में तीन वैल्यूज को कंपेयर करना है, राइट? और तीन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए मैं सिंपल लेता हूँ पहले तो। आपको समझ में आया ऐसे, यहाँ 13 लेते हैं, यहाँ 12 लेते हैं, और यहाँ पर 10 लेते हैं, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। इस तरीके से, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली 15 ले लेते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है? अब हमको क्या करना है, हमको करना है तीनों का कंपैरिजन कि तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मुझे? मुझे लिखना पड़ेगा ए को कंपेयर करना पड़ेगा पहले। ए को कंपेयर करेंगे बी से, ठीक है? सी की जरूरत मुझे नहीं लगती, सी की जरूरत है, चलो इसको हटा देते हैं, सी को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है? और फिर दूसरी कंडीशन लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं यार, लिखना ही पड़ेगा सी। चलो लिखते हैं इंटीजर सी इक्वल टू 12, 15, 10, इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है? तो पहले चेक करेंगे ए को बी के साथ, और फिर चेक करेंगे ए को सी के साथ। अगर ये दोनों कंडीशंस सही आती है तभी मेरा क्या होता, तभी मेरा ए ग्रेड होगा, यानी ए की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? ऐसा ही है ना, राइट? अब इस स्थिति में, ऐसे स्थिति में अगर मैं, मुझे दोनों एक साथ चेक करनी है, और यहाँ पर मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, क्योंकि रिजल्ट स्टोर करने के लिए इंटीजर डी, इस तरीके से। और यहाँ लिखता हूँ डी इक्वल टू, यहाँ पर ये लिखता हूँ पहली कंडीशन, यहाँ पर दूसरी कंडीशन, सेमीकोलन देता हूँ। और यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ मैं, एंड यानी कि लॉजिकल एंड का यूज करता हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिजल्ट इज, ऐसा कुछ करूंगा, रिजल्ट इज परसेंट डी, और यहाँ पर डी को, मैं डी की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को प्रिंट करूंगा। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है? कंपाइल किया, रन किया, यस। देखो 1 आया, रिजल्ट 1 आया। अब ध्यान से देखना, 1 आया, क्यों आया है 1? मैं इसको समझाता हूं आपको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है पहली? पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 15। 15 इज ग्रेटर देन बी। बी की वैल्यू कितनी है, 12। अब मुझे बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, राइट? ट्रू है। अब ट्रू। हाँ, ट्रू है। अब दूसरी दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी क्या है, ए इज ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू कितनी है, 15 है।
ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10, राइट। जी, मुझे बताइए ए स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। इवन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये ऐसा एंड ऑपरेटर है ना, एंड का मतलब क्या होता है, हमेशा हम एंड यूज करते हैं ना, एंड सिंपल लैंग्वेज में हम एंड यूज करते हैं, जैसे टुडे मयूर एंड आसिफ हैज ज्वाइंड माय लेक्चर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ने ज्वाइन किया है, राइट, यस, बराबर है ना, दोनों ने ज्वाइन यस किया है, सर, राइट, दोनों का। दोनों ने ज्वाइन किया है। अब यहां पर एंड का मतलब भी उसी तरीके से, सिर्फ यहां पर डबल एंड क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल एंड कहीं और यूज किया है। तो डबल कहीं और किया है मतलब हमारे एड्रेस के लिए सिंगल एंड यूज किया हमने, स्कैनएप में देखा होगा आपने, राइट, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब हमको क्या करना है, दोनों कंडीशंस एक साथ मिलानी है, और अगर दोनों का रिप्लाई या रिजल्ट ट्रू आता है, तभी, ओनली इन दैट सिचुएशन, तभी जाके डी में क्या वैल्यू जाएगी, ट्रू जाएगी, वरना फॉल्स जाएगी। समझ रहे हो? अगर मान के चलो मैं यस यहां सर। पर कोई वैल्यू चेंज करता हूं, यहां पर मैं 17 करता हूं, अब क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो रहा है, लास्ट वाला, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो रहा है, बराबर है, दिस स्टेटमेंट इज यस सर। गेटिंग फॉल्स। अब मेरा वैल्यू पूरा की पूरा देखो चेंज हो गया, जीरो आ गया, यानी कि क्या, दोनों है, तभी मैं बोल सकता हूं कि मयूर एंड आसिफ आर देयर। दोनों में से एक नहीं है तब मैं यूज कर सकूंगा क्या एंड को? नो नहीं, सर, नहीं कर पाऊंगा। सो नहीं। लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर होता है ना, वो ऑपरेटर इसीलिए होता है कि दोनों के दोनों अगर ट्रू रिजल्ट दे रहे हैं, तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इन लॉजिकल एंड ऑपरेटर, if we use logical and operator only on the eve of all the conditions are true, then then only, then overall result will be true. That's it, right? समझ में आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर यस एंड सर। ऑपरेटर जो होता है, वो एंड ऑपरेटर इस सिर्फ एक ही सिचुएशन में ट्रू कंडीशन देगा, कब, दोनों के दोनों ट्रू है तभी भी, दोनों के दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स देगा, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तब भी वो फॉल्स ही देगा, ट्रू नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो दैट इज यस लॉजिकल सर। एंड ऑपरेटर। अब जो लॉजिकल और ऑपरेटर है ना, इसको प्रोग्राम में जब करेंगे हम प्रैक्टिकली और भी ज्यादा, आप करोगे उसको प्रोग्राम में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करते हैं, देखो सेम प्रोग्राम रखते हैं, कोई चेंज नहीं है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, पाइप सिंबल का यूज, ग्रेटर देन। पाइप सिंबल का यूज किया यस है, सर। उसको भी डबल करना पड़ता है, ठीक है। आप मुझे बताइए पहले वाला स्टेटमेंट गलत है या सही है? ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 15 12 से बड़ा है क्या? फॉल्स है। ट्रू है पहला वाला, राइट, 15 ट्रू है पहले वाला। अब दूसरे वाला बताइए ट्रू है फॉल्स है? इज ग्रेटर देन सी। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये आ गया फिर से। अब दूसरे वाला ए इज ग्रेटर देन सी, ए में कितनी वैल्यू है 15, सी में कितनी वैल्यू है 17। अब दोनों दूसरा जो कंडीशन है मेरा, वो क्या जा रहा है, फॉल जा रहा है, बराबर है, फॉल्स। फॉल जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब एक फॉल जा रहा है एक ट्रू जा रहा है? और हमने लॉजिकल और का ऑपरेटर का यूज किया है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कंपाइल करता हूं पहले, रन करता हूं, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है अभी, 1 आ रहा है, वन यानी वन कि टू। ट्रू आ रहा है, यानी कि ट्रू आ रहा है। अब जो ट्रू आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बोला है और, यानी कि इफ देर इज मयूर और आसिफ, देन आई कैन स्टार्ट माई लेक्चर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी अगर एक है तो मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा,
अगर मैं हम्म, लॉजिकल और का यूज कर रहा हूं। अगर मैं लॉजिकल एंड का यूज करता तो दोनों रहेंगे, तभी मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? इसमें कितने भी कंडीशंस आगे हो सकती है, कितने भी। तो थर्ड कंडीशन है तो फिर से वो पाइप, डबल पाइप यूज करो, फिर से वो करो, यानी कि सारे के सारे कंडीशंस सही आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। राइट? यस सर। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि चाय लोगे या कॉफी, टी और कॉफी पूछते हैं, यस सर। तो सामने से एक ही जवाब यस सर। आता है, टी। टी आती है या कॉफी आती है, तो अब भी हम देते हैं ना उसको। बराबर है कि नहीं? तो इस यस सर। तरीके से यस यहां सर। पर हो रहा है कि दोनों में से एक रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तब सारा की सारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ गया तो अब क्या होगा? बोलो। ट्रू ही होगा ना सर, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स ऑब्वियसली, होगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ट्रू ही होगा, बिकॉज दिस इज और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर है। राइट? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं यस लॉजिकल सर। नॉट ऑपरेटर। अब यहां पर ना सिंपली मैं एक ही कंडीशन रखूंगा, दो भी रख सकते हैं, पहले ये समझने के लिए एक ही रखते हैं, ठीक है? अब यहां पे क्या लिखा है? ए इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन सी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, बताइए मुझे। ए में 15 है, सी में 17 है, और मैं बोल रहा हूं कि 15 17 से बड़ा है। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है ना, बराबर है। दिस स्टेटमेंट फॉल्स। इज फॉल्स, राइट? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब देखो ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ना, इसका एक कमाल देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? और इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो गया, ये छोड़ो, इसको रन करते हैं। देखो रिजल्ट क्या आया, जीरो। यानी कि क्या बोल रहा है ये? इज नॉट इक्वल टू सी। हाँ, मतलब देखो, ए इज नॉट लेस देन सी, ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, मतलब ये जो है 15, ये 17 से बड़ा नहीं है। देखो, यस सर। अब देखो ये, इसको इस तरीके से देखो, इसको भी मैं ब्रैकेट करता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताइए यहाँ पर, ये जो 15 वैल्यू है, ये 15 वैल्यू 17 से बड़ी है क्या? नहीं है सर। नहीं है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। राइट? ये स्टेटमेंट यस मेरा सर। फॉल्स है। अब यस। अगर ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है और मैं यहाँ पे सिर्फ नॉट साइन का यूज कर रहा हूँ, लॉजिकल नॉट का, तो देखो क्या आंसर आ रहा है मेरा। कंपाइल किया, इसको छोड़ो, रन किया, देखो वन आ रहा है। क्यों वन आ रहा है? इट्स ट्रू। इसका मतलब क्या है? ट्रू है। अब ये क्या कर रहा है मालूम है क्या? मेरा अगर रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है, और अगर यस। मेरा रिजल्ट यस ट्रू सर। रहता ना, अगर मैं इसको पलटा देता ऐसे, ऐसे, यानी कि ये ट्रू होता था स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को वो फॉल्स करेगा, देखो। यस कर, सर। कर दिया। यानी कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमेशा आने वाले रिजल्ट को पलटा देता है। समझ में रहे? अपोजिट कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। समझ रहे? ओके सर। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो इस तरीके से हमने आज देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लिए, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए। समझ में तो आया ना आपको? बार बार वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आ हाँ रहा है सर। तो। इंक्रीमेंट एंड जी सर। डिक्रीमेंट जी। ऑपरेटर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा लेंदी है। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर भी है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये कल हम खत्म करेंगे दोनों, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और कंडीशन, ठीक है? चलेगा? यस सर, फाइन। थोड़ा और ज्यादा